दोस्तों, क्या धरती का अंत होने वाला है? आखिर कब तक इस धरती पर इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या सूरज धरती को खा जाएगा? क्या हम इस ब्रह्मांड में किसी और प्लेनेट पर जाकर बस जाएंगे या हमारे अंत ही हो जाएगा? ये सभी सवाल हमारे दिल में जरूर आते होंगे। साइंटिस्ट ने भी इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साइंटिस्ट द्वारा किए गए ऐसे प्रेडिक्शन जो कि आपको हैरान कर देंगे। साथ ही वो ऐसे प्रेडिक्शन हैं जो कि हमारे पुराणों में भी लिखे गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दुनिया भर के देश आए दिन नए नए प्राकृतिक आपदाएं झेल रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक नए नए शोध कर भविष्य में होने वाले संकट के बारे में पहले से ही लोगों को सतर्क कर रहे हैं। और इन्हीं कुछ शोधों में से हमें कुछ पता चला है कि अगले 1000 साल से लेकर 10 क्विंटनियल साल तक क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 1000 साल बाद क्या होगा। 2000 साल बाद तक में जितने भी आइस शीट होंगी वह +8 डिग्री सेंटीग्रेड की एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। ग्रीनलैंड जो देश पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, उसकी भी बर्फ पिघलकर समुद्र का रूप ले लेगी और वह 6 मीटर तक ऊपर चला जाएगा, जिस वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज होंगे वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 15,125 तक मायान कैलेंडर भी खत्म हो जाएगा और माइंस के अकॉर्डिंग फिर से ढूंढने होंगे। लेकिन इनकी भविष्यवाणी तो ये भी थी कि 2012 तक दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन सच आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, अगर हम 5,125 तक भी जिंदा बच जाते हैं तो आपको बता दें कि 20,000 साल बाद तक हम चेरनोबिल फाइनली पूरी तरह से सेफ होगा। मतलब वह जगह पूरी तरह से रेडियो एक्टिव किरणों से मुक्त हो जाएगी। फिर वो ह्यूमंस के लिए एक्सक्लूजन जोन बन जाएगी। और आज से करीब 50,000 साल बाद में साइंटिस्ट का अनुमान है कि नाइग्रो फॉल्स पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे मॉडरेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और 1 लाख ईयर्स के बाद हमारे मैकबुक में जो टाइटेनियम होता है वो भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और खराब हो जाएगा। और साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि धरती पर उस समय तक या तो कोई सुपर वोल्केनो या फिर बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरेगा जो कि अर्थ के क्लाइमेट को काफी ज्यादा इफेक्ट कर देगा। हो सकता है कि धरती का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल जाए। और 50,000 साल बाद आज के रिएक्टर में खर्च किया गया जितना भी फ्यूल होगा वह आखिरकार सुरक्षित होगा। और 1 मिलियन सालों बाद में जितने भी कांच आज की तारीख में बने हैं वह सभी डिग्रेड हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर हैं जैसे गीजा के पिरामिड, माउंट रुशमोर के स्ट्रक्चर शायद उस वक्त तक एग्जिस्ट करते रहेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ साइंटिस्ट का तो यह भी कहना है कि 5 मिलियन ईयर्स के बाद तक बॉयज क्रोमोसोम भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारी धरती पूरी तरह से पुरुष मुक्त हो जाएगी। और 50 मिलियन सालों के बाद अफ्रीका यूरेशिया के साथ कोलाइड कर लेगा, जिसकी वजह से एक नया माउंटेन रेंज क्रिएट हो जाएगा जो कि हिमालय जैसा ही होगा। साथ ही जो एंटार्क्टिका की आइस होगी वह पिघल कर नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करने लगेगी, जिसकी वजह से समुद्र 75 मीटर तक ऊपर चला जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि तब तक हम पूरी तरह से गैलेक्सी पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन कर चुके होंगे, तो घबराने की बात नहीं होगी। और 60 मिलियन सालों बाद तक अर्थ का जो भी ऑर्बिट होगा वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और 250 मिलियन सालों के बाद में कॉन्टिनेंट्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। 800 मिलियन सालों के बाद C4 फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जितने भी मल्टी सेलुलर लाइफ हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और 2 बिलियन सालों के बाद अर्थ का जो कोर है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेनेट रोटेट करना बंद कर देगी। इसका मतलब है कि रोटेशन नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सन से प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, जो हमारे सरफेस का टेम्परेचर पूरी तरह से बदल देगी, जो कि 147 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और तब सारे जीव मर जाएंगे। और 7 बिलियन साल बाद सन अपना मैक्सिमम अचीव कर लेगा, जो कि इसके करंट साइज का 256 टाइम्स होगा। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि अभी सूरज अपनी जवानी पर है। उन्होंने कहा कि सूरज 5 साल से थोड़ा कम पुराना है। यह एक प्रकार का मध्यम आयु वर्ग का तारा है। इस अर्थ में इसका जीवन 10 अरब वर्ष से अधिक क्रम का होगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि 7 बिलियन साल बाद में सूरज में मौजूद हाइड्रोजन काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से सूरज गर्मी उत्पन्न करना बंद कर देगा, जिसके कारण अन्य ग्रह भी ठंडे पड़ जाएंगे। यह सूर्य के पड़ोसी ग्रह और बुध और शुक्र को निकल जाएगा, जिसमें पृथ्वी भी शामिल होगी। साइंटिस्ट का अनुमान है कि 20 बिलियन साल बाद तक हो सकता है कि यूनिवर्स का अंत हो जाए। जितने भी मैटर होंगे वह एक्सपेंशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जितनी भी दूरी होगी वह शायद इनफिनाइट हो जाएगी। और 100 ट्रिलियन सालों के बाद में जितने भी स्टार होंगे वह सभी खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल्स ही बच जाएंगे, जो कि इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और करीब 100 क्विंटनियल साल बाद अगर हमारे प्लेनेट को सूरज ने नहीं निकला तो अर्थ का जो ऑर्बिट होगा वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और अर्थ सूरज में फिर से डुबकी लगा लेगा। तो दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें कि हमारे
शास्त्रों में भी ये सारी बातें लिखी हुई है। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म हो जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मांड में लीन हो जाना, अर्थात फिर भी भस्म नहीं रहेगा, पुनः शून्य अवस्था से हो जाना। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, और कलयुग के अंत तक जब महाप्रलय आएगा तब कल्कि अवतार का अवतरण होगा। श्रीमद् भगवद गीता के दशादश संकलन में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों उत्तरातर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सबका लोप हो जाएगा, अर्थात लोगों की आयु कम हो जाएगी और कलयुग बढ़ना चालू हो जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतरण होगा उस समय मनुष्य की परम आयु 20 से 30 वर्ष की हो जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र बौने हो जाएंगे, गायें बकरियों की तरह छोटी हो जाएंगी और कम दूध देने लगेंगी, वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी आया करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधे जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी कबार ढोने वाले और विषय वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्गुण स्वीकार करने स्वयं भगवान का अवतरण होगा। शुम वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो कि वर्तमान में स्वर्ग में रह रहे हैं, वो ही श्री हरि विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान, जहाँ वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। यहाँ तक कि महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्त नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। भाषाओं में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आ जाएगा, जिस वजह से आज की तारीख में जितने भी शब्द हैं वह सभी विलुप्त हो जाएंगे। इस वजह से हमारे पास में नया नॉर्थ स्टार होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।